मेरी बात तो सुनो, तुम धक्का ही मार रहे हो घर के बाहर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऑफिस जाइए। अगर तुम्हें पेन ज्यादा हो रहा है तो एक काम करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है छुट्टी लेने में, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कोई प्रॉब्लम हुई तो फोन तो है ही ना। प्लीज गो। श्योर। कितना हैंडसम हस्बैंड मिला है ना इसे। अच्छा लगता है सारी अच्छी किस्मत बस इसी के पल्ले पड़ी है। बाय। इतनी अच्छी साड़ी पहन के घर में घूम रही है, ऐसी साड़ी तो हमें जिंदगी में कभी भी नसीब ही नहीं हुई है। मम्मी कंपटीशन ना लिया करो। देखो मैं कह रहा हूँ आज भी ना आप किसी पंजाबी हीरोइन से कम नहीं लगती हो। चल झुट्टा कहीं का है। मेरे दिन तो लग गए, अब तेरी बीवी के दिन आएंगे। वो सब तो ठीक है, पापा ने जाके देख लो कैसे हैं। उठे या उठ गए? हाँ हाँ, तू छिट्टी हाथ चला, 600 रुपए का दुकान करना है। ऐसे मुर्दे की तरह सोते रहोगे तो ये घर कैसे चलेगा? सोता रहता तो ठीक है, जागता तो फिर वही दर्द। लगता है दर्द मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। वही तो मैं चाहती हूँ, तुम्हारा और पीछा छोड़ो हमारा। बिट्टू, अगर गैस का जुगाड़ नहीं हुआ ना तो खाना नहीं मिलेगा आज। चल जल्दी चल निकल। कहाँ है वो तेरी? क्या 1000 रुपए की बात हुई थी यार, वो पैसे तो है नहीं मेरे पास। नहीं है? नहीं। चल जा निकल। अभी सुनना सुनना, क्या पैसे चाहिए? देता हूँ ना यार, है ना? ये रख, 1000 पूरे नहीं है, 900 रुपए है। चला ले यार, 100 रुपए कम है। जा। भाई ये क्या अच्छी खासी एक्शन मूवी चल रही थी, ये तो बीच में ही बंद हो गई। आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, इसके बारे में किसी को बताया ना? हाँ पता है मुझे, मेरा भेजा फ्राई कर देगा तू। अच्छा निकल। अरे थोड़ा और, अरे थोड़ा और पा। ये प्लम्बर भी ना जब जरूरत हो फोन नहीं उठाता। ओए, किधर गायब हो गया था? अरे वो पापा की दवा खत्म हो गई थी ना। कितना अच्छा बच्चा है तू, अपने पापा का कितना ध्यान रखता है। पूनम जी,
लगता है इसके बाथरूम का नल ना फिर से खराब हो गया है। तू ना सामान लेके आ, मैं ना देखती हूँ जाके। इस एरिया में कोई मदद नहीं करता। प्लम्बर को कॉल किया था तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे घर तो तूने बड़ा सुंदर सजाया हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी है, महंगी महंगी तूने है। वाह जी वाह। और तेरी दो सेंट इम्पोर्टेड है। ये पकड़, इसकी तो खुशबू बड़ी अच्छी है, थोड़ा सा लगा लो। अरे वाह, हाय ये लिपस्टिक का कलर कितना अच्छा। सॉरी, कोई बात नहीं। क्या हुआ? वो कमर में थोड़ा दर्द रहता है। हाय, किसी डॉक्टर को दिखाया? भाई दुनिया भर की टेस्ट, एलोपैथी की गोलियां, होम्योपैथी सब ट्राई किया पर कुछ असर ही नहीं होता। तेरा पति क्या काम करता है? वो सिविल इंजीनियर है। बिट्टू आ रहा है ना? अरे हाँ, बिट्टू तो आ रहा था। अरे बिट्टू, कहाँ मर गया था तू? वो सामान देखा था। सामान लाने में इतनी देर? चल जा, कितनी काम कर, ठीक कर। वो देखना पड़ता है ना सामान क्या। हाय, मैंने तो बड़ी कोशिश करी कि ये 10वीं पूरी पास कर ले, मगर ना कर पाया। 3 दफे फेल हुआ है। अब क्या करूं मैं इसका? घर का खर्च भी तो यही चलाता है। मेरे जो वो है ना, बड़े ही बीमार रहते हैं, 4 साल से खटिया पकड़ के लेटे हुए हैं। सारी सेविंग ना उनके इलाज में खत्म हो गई हैं। बड़ी मुसीबत से हम 2 माँ बेटे और उनके साथ गुजारा कर रहे हैं। बस वो कुछ कमाता है तो घर में दाल रोटी का खर्चा निकल जाता है। कर क्या रहा है इतनी देर से अंदर? ओए बिट्टू, क्या कर रहा है इतनी देर से? बाहर आ जल्दी, देर भली हो जाए। मेरा पुत्र काम बिल्कुल फिट करके आएगा, देख लियो। ओ लो, आ ही गया। ओए, तो इतना गीला कैसे हो गया? शायद आपने शावर खुला छोड़ दिया था। शायद भूल गई होंगी। एनीवेज, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। ओ जी, कोई नहीं। मैं नहा लेती हूँ। हाँ, ठीक है, चल। कहाँ जा रहे हो? सामान रह गया मेरे अंदर। एक सेकंड। अब निम्मी जी, मेरा सामान रह गया अंदर। हो गया, चले। डिनर कैसा बना था? कोफ्ते अच्छी लगी या राजमा? चौथी बार ये सवाल पूछ रही हो। क्या करूं, पूरा दिन घर में बैठे बोर हो जाती हूँ। यही सोचती रहती हूँ कि कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं, क्या खाना बनाऊं। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे इस ट्रांसफर की वजह से तुम्हें अपने परिवार से,
दोस्तों से दूर रहना पड़ता है। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो आज हमारा 1 साल का बच्चा होता, मेरी जिंदगी में खालीपन नहीं होता। भगवान ने चाहा ना तो इस बार सब अच्छा होगा। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन कर लूं? नहीं, सो जाता है बस। डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ ना मैं। नहीं, हम श्योर? तुम लेट जाओ। सिर्फ एक गोली, जितना भी दर्द हो ना, एक गोली खाओ, सारे दर्द मिटाओ। ये ले, खा। ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा? वो नहीं जी, कोई नुकसान नहीं करेगी, बस जरा सी नींद ही पड़ेगी। मेरे वो है ना, उनका इस गोली के बगैर तो खाना ही नहीं हजम होता। अब तुझे कभी भी कोई भी दर्द नहीं सताएगा। अच्छा, चलती हूँ, घर में बहुत से काम बाकी है। थैंक यू। रुक, फिर दोबारा से कभी भी कोई दर्द हो ना, बस एक गोली खा लेना। ले। निम्मी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो निम्मी। गॉड, तुम्हारी तरह बना तो नहीं पाया हूं, पर पहली बार कोशिश की है। खिचड़ी। आपने क्यों तकलीफ की? अपनी बीवी के लिए तकलीफ नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन के लिए करूंगा? चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है। बहुत अच्छी बनी है। टेस्टी है यार। मैं तो एकदम डर गया था, मुझे लगा कि तुम पिछले साल भर में पहली बार इतनी गहरी नींद सोई हूँ। तो हमारी पड़ोसन है ना, पूनम जी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने कमर दर्द के लिए मुझे दवाई दी है। दवाई? हाँ। कैसी दवाई? वो ये तुम पागल हो गई हो? कोई भी तुम्हें कुछ भी दवाई देगा तुम ले लोगे? जो कमर दर्द मुझे है उसके लिए तो मैं जहर भी खा लूं। देखो, आज के बाद तुम्हें कोई भी कुछ भी दवाई दे तुम नहीं लोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कभी कभी छोटी सी लापरवाही सामने वाले को बड़ा धोखा देने का मौका दे जाती है। निम्मी अपनी पड़ोसन से दवाई लेकर उसे खा लेने का जोखिम उठा चुकी है। आप ही बताइए, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवाई खाना कहाँ की समझदारी है? यही नीली गोलियां पूनम अपने पति को भी दे रही है। उस आदमी की हालत क्या है ये आप देख ही रहे हैं। ऊपर से बिट्टू की बुरी नजर और नीयत निम्मी के लिए दूसरा बड़ा खतरा है। साफ है कि निम्मी किसी बड़ी साजिश की शिकार होने वाली है।
निम्मी 5,000 रुपए निकाले मैंने बाइक की निम्मी निम्मी सोने दो ना, बहुत नींद आ रही। अरे मना किया था ये दवाई खाने के लिए। एक्सक्यूज मी, वो निम्मी की तबीयत खराब है, अभी तक सोई है, चिंता हो रही है मुझे, और मुझे अर्जेंट काम के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो आप निम्मी का ध्यान रखेंगी? ये घर की चाबियां। हाँ जी, क्यों नहीं ध्यान रखेंगे, पड़ोसी होते हैं किस लिए। एक और बात, बुरा मत मानिएगा, वो जो दवाई आपने निम्मी को दी थी वो प्लीज मत दीजिएगा। वो दवाई लेने से पूरे दिन बेहोश ही रहती है। हम तो पड़ोसी होने के नाते हेल्प ही कर रहे थे, नहीं बोलोगे तो नहीं देंगे जी। थैंक यू। इत्मीनान से जाइए। क्यों नहीं देंगे जी, फ्रेंड है हमारी, हम तो जरूर देंगे। सोने दो ना। अब आ रही है ना हस्बैंड वाइफ जैसी फील। निम्मी, 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 ले तू इधर है। निम्मी, निम्मी सो रही है, हैं? निम्मी, हाय पूनम, ये बुंदे तो तेरे पे बड़े अच्छे लग रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? एसी की हवा खा रहा हूँ। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा, रग रग से तो मैं भी वाकिफ हूँ आपकी, अच्छी तरह से। चल निकल यहाँ से, जा। ठंड रखो मम्मी, देखो उसे, इसकी बॉडी पे जितना भी सामान है ना, सब का सब तेरा, लेकिन इसकी बॉडी वो मेरी। मैं कह रही हूँ ना, निकल यहाँ से, जा। ठीक है, तो फिर मैं पापा की दवाइयाँ लाना बंद कर देता हूँ। अरे पुत्र, डील। निम्मी दर्द से छुटकारा चाहती है, पर वो नहीं जानती कि दवाई के नाम पर उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। जो औरत अपने पति को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हो,
वो भला बेटे को क्या संस्कार देगी? और फिर बात माँ बेटे की रही कहाँ जाती है? पूनम सिर्फ एक अपराधी है और अपराध के इर्द गिर्द अपराध ही पनपता है। पूनम की सोच का नतीजा है बिट्टू। माँ को निम्मी की दौलत चाहिए और बेटे को निम्मी। गुनाह का ये हैरान कर देने वाला गठजोड़ निम्मी की एक गलती की वजह से दिनों दिन और खतरनाक होता जा रहा है। निम्मी अब दो तरफा हमले की शिकार होने वाली है। हॉस्पिटल ले जाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, नई दवा है, इसे पी ले। गोली दे, ये गोली दे दो। हाँ, गोलियां गोली भी दे दो मिलेंगी। मुझे। पहले तू नई दवा पी ले ना, पी ना। नहीं चाहिए मुझे दवा। हाँ मैं पागल हो गया, मुझे गोली चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, गोली चाहिए। अरे रुक, क्या कर रहे बेटा? उठ बे बिट्टू। अरे बिट्टू सुन, इंश्योरेंस के 40 लाख रुपए चाहिए कि नहीं तुझे? अरे नेचुरल डेथ लगनी चाहिए, नेचुरल डेथ। अरे कहाँ से लगेगी नेचुरल डेथ? तो एक काम कर, उस नई दवा में 4-5 गोलियां और डाल के इस मनहूस को पिला दे। और तब तक मैं पड़ोसन को खीर खिला के आती हूँ। हाँ? ठंडू रख। मुझे गोलियां दे दो, बहुत तकलीफ हो रही है। आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, मुझे भी थोड़ी रेसिपी सिखा दो ना, इन्हें खिलाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, सब सिखा दूंगी। और अब से रोज जो भी मेरे घर में बनेगा ना, उसकी एक कटोरी तुझे जरूर ला के लूंगी। आप कितनी अच्छी है। वो तुम्हें होंगी। आइए। आइए मैम, प्लीज, मेरा घर। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। थैंक यू सर। अरे आकाश, कहीं तुम्हारी बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं सर, वो अंदर तैयार हो रही होगी। सर मेरे पास चाबी है, मैं खोल लेता हूँ। प्लीज सर, कम आइए सर, आइए। दरअसल निम्मी क्या है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। निम्मी, 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 बॉस आए मेरे, आज डिनर पे इनवाइट किया था ना उनको। सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो What the hell is this, आकाश? तुमने हमें यहाँ क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया? बिल्कुल नहीं सर। कम नहीं तो लेट्स गो। सर, 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 सर प्लीज मेरी बात सुनिए ना सर। सर प्लीज, मैम प्लीज सर को समझाइए। सर, सर हम बाहर से खाना मंगवा लेते सर, प्लीज। बस
पता नहीं उस दिन मेरी नींद कैसे लग गई थी। मैंने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। इन्होंने 2 दिन से मुझसे बात तक नहीं की। कमर दर्द इतना बढ़ गया और घर का टेंशन मन करता है कि मैं जान देती। हाय नहीं, इतनी डिप्रेसिंग बातें नहीं करते। ऐसी रोनी सूरत बना के रखेगी तो तेरा पति दूसरी ले आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, तू ना रोज एक गोली खा लिया कर, अच्छी नींद लिया कर, इससे तेरी सुंदरता भी कायम रहेगी। इन्होंने मना किया ना। पगली, सारी बातें अपने मर्द को बताने वाली थोड़ी ना होती हैं। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो दवाई की बोतल है ना, ये मेरे पति की है और दूसरी बोतल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। कितने की है? 5000 रुपए। इतनी महंगी आती है दवाई? अरे हाँ, ब्लैक मार्केट से आती है, स्पेशल है ना, मुश्किल से मिलती है। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। समय बीतता गया। पूनम की दी गई गोलियों की कब निम्मी को आदत लग गई, उसे खुद इसका पता नहीं चला। नशे की लत उसकी कमजोरी बन गई। नशे की हालत में निम्मी को पता ही नहीं चला कि उसके पड़ोसी उसका फायदा उठा रहे थे। चंद पैसों के लालच में पूनम उसकी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। बिट्टू की गंदी नीयत और ओछी हरकतें निम्मी को नरक में धकेल रही थी। निम्मी ने आकाश से अपनी नशे की लत छिपाने की पूरी कोशिश की। अब देखना यह है कि आकाश से सच कब तक छिपा रहता है। स्माइल तो कर। बिट्टू भाग भाग। चल 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 चल। अरे रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आपका बेटा बिट्टू, उसका दोस्त सोनी मेरे कमरे में। ये इतना चिल्लाएगी तो फिर लोग मुझे बच्चन समझेंगे। वो मेरे कमरे में था। अंदर चल के बात कर लेते हैं, चल। हाँ ना, तुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी, कोई और ही होगा। है? नहीं, मैंने देखा था, वो बिट्टू और उसका दोस्त दोनों ही था। अरे नहीं, कैसे आ सकते हो तेरे घर के अंदर? उसके पास तो चाबी भी नहीं है। ओए तेरी गलत फहमी है, बहन है तेरा ये। नहीं, वो बिट्टू ही। ये आपने मेरे कपड़े जेवर क्यों पहन? वो तो हाँ, भूल जाती है तू यार। जब तेरे पास पैसे नहीं होते थे तो तू अपने गहने और कपड़े देकर मुझसे दवा खरीद लेती थी। हाँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। आप ना मेरी जेवर लौटा दो, इन्हें पता चलेगा तो घर में तूफान मच जाएगा। हट मुझे, ये मेरे जेवर है, इन पे मेरा हक है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। नहीं नहीं, प्लीज आप ना मेरे गहने लौटा दो, इन्हें लिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हट, हाथ मत लगाओ मुझे। नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, आदी बना दिया तुमने मुझे इनका। मुझे मेरे जेवर लौटा दो। बड़ी आई जेवर वाली, और थप्पड़ मारा तूने मुझे। अब ना तो तुझे जेवर मिलेंगे और ना ये दवाई। हट।
माथा गर्म है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। श्योर? श्योर। वो एक साइट का इंस्पेक्शन करना जरूरी है, इसलिए मुझे जाना हो रहा है। कोई बात नहीं, आप जाइए, आई मैनेज। आलू ले लो, टमाटर ले लो। अरे सब्जी वाले रुक तो, अरे रुक सब्जी वाले। हाँ जी। अरे कहाँ जा रहा है? हाँ जी। भिंडी कैसे दी? 15 के। 15? हाँ जी। पालक दिखाओ मुझे। जी जी। ऐसे पालक? मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये माँ बेटे मेरी इंश्योरेंस का पैसा खाना चाहते हैं। मुझे बचा लो, ये मुझे दवाई खिला खिला के मार डालेंगे। मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो, 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 मुझे बचा लो। ये मुझे चाहिए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। दवाई चाहिए तुझे? ये दवाई दे दो प्लीज, प्लीज। आपको जो पैसे कहने की मैं दे दूंगी, प्लीज। थप्पड़ मारा था ना मुझे? नहीं नहीं। अच्छा ले ले दवा ले, आजा आजा। थप्पड़ मारेगी मुझे? दवा ले, आजा ले दवा। दवाई चाहिए तुझे, दवा ले, ले दवा। बताती हूँ, ले दवा। मेरी दवाई दे दो, मेरी दवाई दे दो, प्लीज 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 ना। ये क्यों तो ले दवा, मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। मेरी दवाई दे दो प्लीज, मेरी दवाई। निम्मी आंखें खोलो। तुम ये कचरे के डब्बे में क्या कर रही हो? निम्मी प्लीज आंखें खोलो। अरे भाई साहब, कोई तो मदद। कितनी बुरी हूं ना मैं, ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी इंसान। इस दवाई की दर्द ने क्या हाल बना दिया मेरा। मन करता है सुसाइड कर दूं। नहीं, मेरी निम्मी कभी इतनी कमजोर नहीं थी। वो निम्मी
जो हर मुश्किल का सामना करना बहुत अच्छे तरीके से जानती, हर परेशानी से भिड़ जाती थी, कभी भी निराशा को अपने आसपास भटकने तक नहीं देती। कहाँ है वो निम्मी? जगाओ उसे, निकलो इस नरक से बाहर। मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपने जो कुछ कहा है उसका एक एक शब्द सच है, पर कानूनन आपका केस बहुत कमजोर है। आपने कहा कि पूनम खुराना ने जानबूझकर के इस दवाई की लत आपको लगाई, पर अदालत में हम ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। आपने विक्रम खुराना और बिट्टू पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने और उसके दोस्त ने आपके साथ, मैं ये भी साबित नहीं कर सकता आप उस वक्त बेहोश थे, तो हम अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत भी आएगा वकील साहब, बस उन्हें कुछ दिनों के लिए पैसों के लिए मोहताज करना होगा। क्या करोगे तुम? ये माँ बेटे मुझे दवाई खिला के मार डालेंगे। ये मेरा इंश्योरेंस का पैसा खाना चाहते हैं, मुझे बचा लो। उन लोगों ने मिस्टर खुराना को घर में कैद करके रखा हुआ है। रोज उन्हें जबरदस्ती दवाई की डोज देते हैं। शायद माँ बेटा मिलकर उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। और एक पति या एक पिता को कोई क्यों मारेगा? हो सकता है इंश्योरेंस का कोई चक्कर हो। आप वकील साहब के साथ मिलकर किसी एनजीओ के थ्रू मिस्टर खुराना को घर से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आगे मैं देख लूंगी। क्या है? हमने सुना कि आपने अपने बीमार पति को अंदर कैद करके रखा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हटिए आप। अरे अरे ऐसे कैसे? अरे बिल्कुल ठीक है, ये आपको गलत फहमी हुई है। पुलिस क्या करेगी? इन लोगों को तुम्हारे पापा के बारे में किसने बताया? अब वो ठीक हो जाएंगे पर उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। निम्मी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। बैंक के लॉकर से ये ज्वेलरी और कैश निकलवा कर तुम घर में क्यों रख रही हो? आकाश, मैंने कहा ना, मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे मेरी बात समझो, मेरी नौकरी है यहाँ पर, उसको छोड़कर नहीं जा सकता मैं। मैंने कहा ना, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। दैट्स जस्ट फाइनल। ₹40 लाख इस औरत की वजह से मिट्टी में चले गए। अब इसकी दौलत ही ये नुकसान भरेगी। बता करना क्या है? करना क्या है? आज रात तिजोरी साफ। तूने मुझे कचरे के ढेर में पहुंचाना, मैं तुझे जेल पहुंचाऊंगी। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, हमने क्या किया है? छोड़ो। सर मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों किया मेरी साथ ऐसे? क्यों किया? तुझे शर्म नहीं आई? क्यों किया मेरे साथ ऐसे? बोल।
बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर के पर्चे के बगैर दवा खरीदने और खाने की गलती हम में से न जाने कितने लोग करते हैं। यही चूक निम्मी से भी हुई, लेकिन इससे भी बड़ी गलती उससे तब हुई जब उसने दवाई के नाम पर पूनम को 5,000 रुपए दे दिए। यही वो मोड़ था जहां बिना सोचे वो दवाइयों के बदले ड्रग्स का सौदा कर बैठी। 5,000 रुपए देने से पहले उसे एक बार ये तो सोचना चाहिए था कि आखिर ऐसी कौन सी दवाई है। सवाल सेहत का है, ऐसी लापरवाही जिंदगी खतरे में डाल सकती है। नशा करने वाला व्यक्ति जिस दिन से नशा छोड़ता है उसका शरीर उसी दिन से रिकवर होना शुरू हो जाता है। निम्मी को नशे की लत अनजाने में लगी, लेकिन उसका कितना गंभीर नतीजा उसने भुगता ये तो आपने खुद ही देखा। निम्मी के पति ने उसके अंदर हो रहे बड़े बदलावों को नजरअंदाज किया। बात इस वजह से भी लगातार बिगड़ती चली गई। नशा इंसान के दिलो दिमाग को जकड़ लेता है। निम्मी भी इसी गिरफ्त में थी, पर अच्छी बात यह है कि एहसास होते ही उसने संभलने की हिम्मत जुटाई। पूनम और बिट्टू के चंगुल से निकलने का एकमात्र रास्ता यही था कि उन्हें जेल पहुंचाया जाए। ये हो सका तो सिर्फ इसलिए क्योंकि निम्मी ने नशे को ना कहा। खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। सावधान इंडिया। तो सावधान।